जब तक ऐसे पूर्ण अकेलापन नहीं होता है और अकेले 24 घंटे 48 घंटे बीतते नहीं हैं, तब तक मैं खुद में घुस नहीं पाता हूँ अच्छे से, और सारी चीज़ें बराबर हो नहीं पाती हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है, मतलब अकेलापन नहीं मिल पाता पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये कि डेटा उतना नहीं रहता है मेरे पास। मुझे वाईफाई चाहिए, अनलिमिटेड डेटा वाला, क्योंकि कम डेटा 1.5 GB जो भी रहता है ऐसा इधर उधर में ही चला जाता है, या थोड़ा सा कहीं एडिट करने बैठे तो ख़त्म, एक वीडियो अपलोड करने बैठे तो ख़त्म। ये मेन प्रॉब्लम थी। और पहली प्रॉब्लम ये हो गई, अकेलापन नहीं बराबर मिलता है, या मतलब माइंड को ये नहीं लगता है कि हाँ कुछ भी कर सकता हूँ मैं। उस वे में नहीं कि कुछ भी कर सकता हूँ नहीं कर सकता, इस वे में कि कुछ भी करूँ कैसा भी करूँ कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई पहचानने वाला नहीं है यहाँ पे, या कोई हंसने वाला, या एक तरह से कोई सोचने वाला नहीं कि क्या साला पागलपन कर रहा है, ये सोचने वाला नहीं रहता है कि ये अकेले में ही होता है। और काफ़ी टाइम अकेलापन जब फील होगा माइंड में, तभी उसको भरोसा होता है हाँ आप कुछ भी कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि इंटरनेट कम पड़ जाता है, डेटा नहीं रहता उतना, डेटा नहीं रहता उतना। और तीसरी चीज़ ये रहती है कि अगर काम वाम कर रहा हूँ तो वहाँ आना जाना वो चीज़ें दिमाग में घूमती रहती हैं। और चौथी चीज़ ये रहती है कि सारी चीज़ों का मैनेजमेंट बराबर नहीं कर पाता, एक जगह पे फोकस नहीं रहता दिमाग कि चलो अगर जॉब कर रहा हूँ तो उसके साथ में खाना बनाना, फिर 2-3 घंटे बचे, अब वो चीज़ को 2-3 घंटे को अपने कंटेंट पे यूज करना है कि हाँ चलो अब कुछ बनाते हैं कुछ करते हैं। और इन सब के मैनेजमेंट के लिए इसका सॉल्यूशन ये है कि खुद का रूम लूँ मैं, कम से कम 25-30 हज़ार की इनकम होनी चाहिए, और ख़ुद का रूम रहे, उस रूम में कोई एक ऐसा बंदा रहे जिसको खुद से खाली मतलब रहे, खाने पीने काम करने से, सोने से, बस वो मुझ पे ना ध्यान दे, मुझसे कोई मतलब ना रहे, और अगर मतलब रहे भी तो हेल्पिंग मोड वाला कि हाँ चलो, या थोड़ा और उत्साहित करने वाला कि बढ़िया है भाई करना चाहिए, तो भी नहीं होता क्योंकि अमित के साथ रह के ये चीज़ मैं देखा हूँ। कुल मिला के वो ज़्यादा समय ना रहे, काम करने वाला, खाने पीने सोने वाला वो रहे। और उससे हेल्प कैसे होगी कि जैसे अभी काम से दोनों लोग आए, फटाफट बनाए खाए, जल्दी काम हो जाएगा, फटाक से सो जाएंगे, इतना हेल्प होगा। लेकिन अकेलापन फिर फील नहीं हो पाएगा, अकेलापन वाला काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जिस स्थिति में जाके अंदर की चीज़ें मेरी निकलती हैं वो स्थिति किसी के साथ में नहीं हो सकती, वो अकेलेपन में ही निकल पाएंगी अंदर की चीज़ें। और जो मुझे करना है वो अकेला रह के ही मैं कर पाऊँगा, किसी के साथ में रह के नहीं, फ़िलहाल के लिए ऐसा लगता है। तो सॉल्यूशन ये है, एक रूम ले लूँ, उसमें वाईफाई वाला इंटरनेट के लिए वाईफाई लगवा लूँ अनलिमिटेड वाला, और बनाने खाने का ऐसा व्यवस्था करूँ धड़ाधड़ फटाक से सारा चीज़ हो जाए, फिर रूम बंद करके अकेले। ये 3 चीज़ें अगर कंपलसरी में कर लेता हूँ तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ सारी चीज़ में, कि प्रेजेंट को भी साथ में लेके फ्यूचर में संवार सकता हूँ, अपना बना सकता हूँ। अब एक रूम लेने के लिए कम से कम मान के चलो 4,000 भाड़ा देना पड़ेगा, 4-5 हज़ार। फिर उसके बाद में खाने पीने के लिए कम से कम मेरे खाने का 4-5 हज़ार तो लग ही जाएगा, उस हिसाब से जिस हिसाब से सोच रहा हूँ फटाक से सारा काम हो जाए। 5,000 खाने पीने का ले लूँ, 10,000 हो गया। 5,000 रूम का, 5,000 खाने का, 10,000 हुआ। और क्या रहेगा, और इंटरनेट का मान लो 1,000 रुपये 1,000 रुपये इंटरनेट का पकड़ लेते हैं, 11,000 हो गया। एक्स्ट्रा कभी कपड़े ले लिए, कभी कुछ एक्स्ट्रा खर्चा, उसका कोई भी सब एक्स्ट्रा खर्चा मिला के 2,000 और पकड़ लेते हैं, क्योंकि उधर खाने और रूम में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके तो 2,000 ये रहेगा, तो कम ज़्यादा करके सब हो जाएगा। मतलब 11 वो हुआ था, 2 ये 13,000 जोड़ दें, 13,000 पर्सनल मेरे लिए खाली चाहिए, 13,000 भी चाहिए और कम समय में चाहिए। और उसके साथ में मान लो 5,000 घर पे, 5,000 में कुछ होने वाला नहीं इस समय, लेकिन फ़िलहाल के लिए 5 ही हज़ार दे देता हूँ, तो 18,000।
और 2000 एक्स्ट्रा कहीं पे कुछ ज़रूरत पड़ गई, हमेशा इधर उधर यार दोस्त या और कुछ भी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ गई, मतलब 20,000 रुपये की मुझे मंथली ज़रूरत है। 20,000 रुपये अगर मुझे मिलते हैं मंथली तो सारा काम मेरा बैलेंस में और बढ़िया से मैं फ्यूचर भी संवार सकता हूँ, प्रेजेंट भी। और वो 20,000 किस तरह से मिले कि अपना फिक्स कोई मैं जॉब करता हूँ उससे आए, ये नहीं कि 24 घंटे उसके लिए डूबे रहने के पड़े। 8 घंटे 10 घंटे जो भी देना है जो आपको दिया, उसके बाद मैं फुल फ्री हो जाऊँ, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब नहीं जॉब से या उसके काम से। फिर अपने खुद से मतलब, अपने फ्यूचर से मतलब, अपने कंटेंट से मतलब, अपने सोच से मतलब, अपने थॉट प्रोसेस से मतलब, अपनी वीडियो से मतलब 8-10 घंटे में 20,000 के लिए काम कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे खुद के लिए काम करना पड़ेगा, तब सारी चीज़ें मैनेजमेंट हो पाएंगी। इतनी चीज़ें कैसे मैनेज हो देखना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं तो 22,000 का SBI का जॉब कर रहा हूँ, सेल्स वाला। 8-10 घंटे अगर मेहनत कर दूंगा तो ये 22,000 आते रहेंगे। बस रूम लेके अपने में बिजी होना ज़रूरी है और सारी चीज़ें बैलेंस रखना, जैसे अपने दिमाग का, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, सेहत का, एनर्जी का, ये सब चीज़ों का बैलेंस करना पड़ेगा। नहीं तो एनर्जी मैं कहीं और निकालूंगा, कुछ और करूंगा उल्टा पुल्टा, तो काम करने में थकान होगी, काम अच्छे से नहीं होगा, तो TLRA मतलब टीम में वाट लगेगी, फिर जॉब का टेंशन रहेगा, फिर इधर का भी काम नहीं हो पाएगा और मानसिकता कमज़ोर रहेगी। तो वीडियो देख के, रील देख के पहले जैसा सब समय गंवा दूंगा और अब वो टाइम बचा नहीं है, ना है मेरे पास। तो सारी चीज़ें बैलेंस करके बहुत ही सावधानी से मुझे आगे चलना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से मुझे सब काम करने पड़ेंगे। 1-2 महीने तो यहीं पे निकालना पड़ेगा, कैसे भी चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक पर्सनल रूम लेना मेरे खुद के लिए और मेरे भविष्य के लिए सही साबित होना चाहिए मेरे ख्याल से। फ्यूचर प्लान यही है। देखते हैं कैसा क्या रहता है। फ़िलहाल में यही बेस्ट लग रहा है, सारी सोच और सभी स्थितियों परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यही सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा मेरे लिए शायद। और ये नहीं हुआ तो फिर कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हमेशा होता रहेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या कैसा होता है।